शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। सीकर के श्री माधोपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिरेल मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम जारी। कल से ही लगी है रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों की टीम। बताते चले, कल 36 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 100 से ज्यादा मालगाड़ी प्रभावित हुई है। गनीमत ये रही कि उस रूट से कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं आती जाती है, इसलिए उनकी स्केड्यूल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर 100 से ज्यादा मालगाड़ी प्रभावित हो गई। 36 डिब्बे बेपटरी हो गए थे और कई सारे डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। उस मालगाड़ी में धान भी भरा हुआ था। कल हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब धान को हटाने का काम भी किया जा रहा था। तो कल से ही लगातार रेलवे के कर्मचारी जुटे हुए हैं, पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। कल जो है 36 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिसके बाद से 100 से अधिक मालगाड़ी प्रभावित हुई थी, क्योंकि रोज इसी रोड से 100 से अधिक मालगाड़ी जाती हैं। ऐसे में यहाँ पर जो मालगाड़ी डिरेल हुई, जिसके डिब्बे हटने की वजह से लगातार जो बाकी की मालगाड़ी है उसका काम रुका हुआ है। सामान इधर से उधर नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कल से ही रेलवे के कर्मचारियों की टीम लगी हुई है, जो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो कार्य है वो लगातार जारी है। कई सारे वहाँ पे कर्मचारी लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, कल ये मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी हुए थे, कल से ही युद्ध स्तर पर ये काम जारी है हटाने का? बिल्कुल, देखिए, जब से हादसा हुआ था उसके बाद से जो रेलवे की पूरी टीम है, जो दुर्घटना राहत गाड़ी वहां पर पहुंची थी और उसके बाद तमाम जो मशीनरी है उसको लगाया गया था। जो डिब्बों को हटाने का काम चल रहा था, चावल भरा हुआ था, चावल को खाली करवाया गया और अब माना यह जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो ये जो दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको वापस शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जो बिजली की लाइनें हैं वो भी डैमेज हो गई थी, जो पटरियां हैं वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गई। तो निश्चित तौर पर आज जो रेलवे की अभी जो कहना ये है कि आज जो है इनको दुरुस्त कर दिया जाएगा और शाम तक जो है वो ये रेलवे ट्रैक है वो चालू किया जा सकता है। जी ठीक है, ये तो एक तरफ चल ही रहा है, दूसरी तरफ जांच भी चल रही होगी इस पूरे मामले पर। अभी तक क्या सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि रेलवे के अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि किस वजह से हादसा हुआ, लेकिन जो बात निकल कर आई थी उसमें ये सामने आया था कि सांड से टकराने के बाद उसके 2 टुकड़े हो गए थे और उसमें से एक टुकड़ा जो है वो इंजन के टायर में फंस गया था। टायर जाम होने की वजह से प्राथमिक तौर पर यह हादसा होना माना जा रहा है। हालांकि रेलवे का कहना है कि पूरी जांच रिपोर्ट जब आएगी तभी ये पता चल पाएगा कि किस वजह से यह हादसा हुआ था। जी, ये भी जानना चाहेंगे कितना समय और लग सकता है अभी ये पूरे रेल लाइन को दुरुस्त होने में, क्योंकि इससे बहुत सारी मालगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। देखिए, बिल्कुल, ये एक मुख्य रूट है जो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली जो भी सामान आता है उसके, और ये बताया जा रहा है कि आज इसको दुरुस्त किया जा सकता है और आज इस पे फिर से जो ट्रैफिक है वो शुरू हो सकता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये पूरा कार्रवाई लगातार जारी है और माना यह जा रहा है कि आज शाम तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो कल से ही लगी हुई हैं रेलवे की टीमें और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पटरी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। जो विद्युत पोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तार टूट चुके हैं बिजली के। अब ऐसे में इन सबको दुरुस्त करने में समय लगेगा और इसी वजह से कल से लेकर अभी तक लगातार टीमें तैनात हैं। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और पूरी रात इसे सही करने की कोशिश की गई है। रेलवे के अधिकारी भी पहुँचे हैं।